ये देखिएगा मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम मुलायम बन के तैयार होगी। सिर्फ आपको 5 मिनट में बन के तैयार होने वाली है। ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो व्रत में खाते हैं तो पूरे दिन इसमें एनर्जी बनी रहती है इसको खाने के बाद। तो ये चलो बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेफ एके ब्लॉग्स में। यहाँ पर ले लेते हैं 1 कटोरी मूंगफली, जो आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, इसके छिलके निकल जाएंगे। इस तरह से हमें इसके सफ़ेद छिलके निकाल लेने, ऊपर से पूरी स्किन निकल जाएगी। और इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको हम ग्राइंडर में एक मिक्सी जार ले लेंगे, इस तरह से ले लेना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपना मूंगफली और इसको बारीक पेस्ट मतलब पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा रखना है हमें। इस तरह से हम बना लेंगे और इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। और इसमें मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप तो कोकोनट नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया है। उसके बाद मैं इसमें एक ग्राइंडर मिक्सी जार ले लेता हूँ सेक वाला। उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 कप दूध। तो आप देख ही रहे 1 कप दूध ऐड कर दिए यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ से 50 ग्राम मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देता हूँ। इसमें मैंने काजू और बादाम लिया है। इसको अच्छी तरह से हम इसमें ऐड कर देते हैं मिश्री। हमने शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैंने 50 ग्राम लिया। इसको अच्छी तरह से हमने पहले ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करके हमने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लेना है। पैन में हम हल्का सा घी डालेंगे, घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हमने जो यहाँ पर बना लिया मसाला इसका, उसको अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से कलर आने तक भूनेंगे। इसको स्लो मीडियम में हमें पकाना है ताकि इसका अच्छा कलर आ जाए और एक अच्छी सी खुशबू निकल के आए। उसको हमें धीरे धीरे करके पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। और आपको गैस को मीडियम फ्लेम में पकाना नहीं, क्या होगा कि नीचे लग जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके खाने के बाद एकदम भरपूर एनर्जी बनी रहती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया वो डाल देते हैं हम यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। धीरे धीरे हमें भूनना है और गैस को स्लो ही रखना है, तेज नहीं करना है। तो इस तरह से हम पकाएंगे। ये धीरे धीरे क्या होगा कि पैन छोड़ना चालू कर देगा। तो आपको धीरे धीरे पकाना है, उसे हिलाते रहना है ताकि किसी प्रकार के इसमें लम्स ना हो बड़े बड़े। तो आपको हिलाते रहना है। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एकदम आपको इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 5 से